हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। वैसे तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे से हो जाती है। मैं सुबह 4 बजे उठकर अपने घर की सारी साफ सफाई कर लेती हूँ और शार लेकर और फिर मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ और वही अपना रूटीन कि ओजस का लंच रेडी करना, लंच बॉक्स रेडी करना और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना। तो वही सब काम मेरे चलते रहते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ ओजस के लंच की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी में दे दिया है तड़का और अब यहाँ पर ये कुछ मैट्स हैं जो कि मैंने वॉश कर दिए थे मॉर्निंग में ही। सुबह जल्दी उठकर ना मैंने ये सारे वॉश कर कर रख दिए थे और अभी तक ये सूख गए हैं। इनको सिर्फ हल्का हल्का सा कपड़े से एक बार पोंछ लूँगी। और फिर ये मैट एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं कि किस चीज़ के हैं। ये मैट है मेरी वेजिटेबल जो बास्केट है उसके। जब मैं आलू प्याज जब भी फिल करती हूँ तो मैं इस तरह से जो उसमें जो मैं ये लाइनिंग लगाती हूँ ना उसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ या फिर कभी कभी गीले कपड़े से साफ कर कर भी और फिर ही जो है मैं अपने आलू प्याज इसमें सारे भरती हूँ। तो इस तरह से देखो एक कपड़ा मैंने इस बास्केट पर भी लगा दिया है जिससे कि जो भी धूल मिट्टी होगी वो सारी की सारी साफ हो गई होगी। अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग लगा दी है और लाइनिंग क्लीन करने के बाद जब आप इस तरह से कोई भी वेजिटेबल रखते हो ना तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मीनवाइल यहाँ पर सब्जी भी चेक कर लेते हैं और अभी सब्जी में तड़का मैं लगा रही हूँ तो इतने सब्जी में तड़का लगता है, इतने मेरे ये बाकी के काम होते रहते हैं। तो इस तरह से आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर गाजर की मिक्स सब्जी। एक्चुअली ओजस को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और उसने मुझे रात ही कह दिया था कि मम्मा कल सब्जी में यही बनाना। एक्चुअली क्या है ना कि लंच बॉक्स में जो उसकी डिमांड होती है मैं वही देती हूँ। उससे क्या होता है कि वो अपना लंच बॉक्स जो है वो अच्छे से खा के आता है पूरा और छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आता है। बच्चों की डिमांड पर अगर आप लोग कुछ बना के दो ना, जितना देखो जो मुझे आता है और जैसा मुझे आता है मैं वैसा बना के देती हूँ और उसे काफ़ी पसंद भी आता है। तो इस तरह से इतनी सब्जी बन रही है, इतने मैंने यहाँ पर जो है अपने आलू प्याज जो भी थे उन सबको मैंने इसमें भर दिया है इस बास्केट में। और इस तरह से मेरा एक बहुत बड़ा काम मैं कहूँ ख़त्म हो गया है। इसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी सब्जी बन रही थी, इतना मेरे ये भी काम फिनिश हो गया है। आलू प्याज फिल करने के बाद अब ये है मेरी गार्लिक वाली ट्रे। इसमें मैं अपना सारा गार्लिक रखती हूँ और इस तरह से जो है अनियन पोटैटो एंड जो ये गार्लिक होता है इसको हमें सेपरेटली ही रखना चाहिए। इससे क्या होता है ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हो ना एक्चुअली इसमें भी थोड़ा सा गार्लिक है। ये घर का गार्लिक है और बहुत छोटा छोटा सा है तो इसलिए मैंने उसको अलग ही रखा हुआ है। अब इतनी सब्जी बन रही है तो देखो इतने मेरे ये काम हो जाएंगे। जो जो मसाले मुझे मतलब कि फिल करने हैं कंटेनर में वो सब मैं फिल कर दूंगी। अब यहाँ पर ये नमक था तो ये ख़त्म हो गया था तो मैंने इसका जो कंटेनर है ये मैंने कल रात ही वॉश करके रख दिया था और रात रात में ही ये अच्छे से सूख भी गया है और इसको मैंने देखकर फिल करके रख दिया है। तो इतनी सब्जी बनती है ना, इतने हम ये छोटे छोटे से काम जो है अपने फिनिश करके रख सकते हैं। हमें इन कामों के लिए एक्स्ट्रा टाइम कोई भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब मैंने सब्जी में ऐड कर दिए हैं और सब्जी में सारे मसाले ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है जिससे कि हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले ना। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम बनने के लिए रख देते हैं। तो इतने यहाँ पर ये सब्ज़ी तैयार होगी, इतने मैं अपने बाकी के काम जो बचे कुचे हैं वो निपटा लेती हूँ। और इस तरह से देखो काम करने से ना आपका टाइम भी बचता है और आपकी मेहनत भी बचती है। और हाँ, मैं आप सबको एक बात बताना तो भूल ही गई हूँ। वैसे तो आप सबने वीडियो में देख ही लिया होगा, जो मैंने आलू प्याज में लाइनिंग लगाई है ना तो वो जो हमारे घरों में आटा आता है ना तो उसके ही बैग को मैंने कट कर कर एज अ लाइनर उसमें लगाया है। वैसे तो आप सबको पता ही चल गया होगा। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। देखो बाहर से महंगे महंगे लाइनर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से किसी भी चीज़ में इस तरह से लाइनर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पूरा काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सब्जी इतने बनती है। एक सही समय और एक सही रूटीन आपकी डेली लाइफ यानी कि मैं कहूँ आपके पूरे डेली रूटीन को काफ़ी हद तक आसान बना सकता है। छोटी छोटी बातों का बस आपको ध्यान रखना है। एक समय में काफ़ी सारे काम करने की कोशिश करिए। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्जी बनने के लिए रख दी है और इसी बीच मैंने अपने कितने ढेर सारे काम छोटे छोटे निपटा लिए हैं। अब मुझे इन काम को करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे काम लेके चलिए और इसी बीच आप अपने कितने सारे काम फिनिश कर सकते हैं। किचन में खड़े होकर ही आप कितने सारे काम अपने निपटा सकते हैं।
सब्जी के बनने के साथ साथ देखिए यहाँ पर मेरी जो क्लीनिंग है वो भी होती जा रही है। एक्चुअली जब हम डेली में काउंटर टॉप क्लीन करते हैं ना अपने किचन का, तो हम गैस के नीचे से भी साफ़ कर लेते हैं और पूरा काउंटर टॉप खूब अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं। बट हमारे काउंटर टॉप पर जो ये कुछ ऑर्गेनाइज़र रखे रहते हैं, इन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ काउंटर टॉप हमें क्लीन करना रहता है और फिर हमारा काम हो जाता है। बट इनका भी ध्यान रखना और इनको भी समय समय पर क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इतनी सब्ज़ी बन रही थी, इतने मेरी ये क्लीनिंग जो है वो डन हो गई है और फाइनली मेरा जो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके और फिर मैंने इसको अच्छे से इसमें सामान सेट कर दिया है। ये ऑर्गेनाइज़र मेरे पास काफ़ी टाइम से है और अभी भी देखिए इसकी शाइनिंग एज़ इट इज़ है और ये ना मैंने एक्चुअली ऑनलाइन लिया था और बहुत अच्छा है देखने में, बट इसका एक माइनस पॉइंट भी है कि इसमें हम लोग मतलब कि मैं इसमें डायरेक्ट सामान नहीं रख सकती हूँ, मुझे इसमें लाइनिंग लगानी पड़ती है। तो देखिए इतना काम करने के बाद यहाँ पर सब्ज़ी हो गई है रेडी और अब बारी आती है ओजस के लंच की तैयारी करने की। तो लंच बॉक्स रेडी करती हूँ मैं उसका और उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर वो जाएगा स्कूल। तो इस तरह से जो है इसी बीच मैंने देखो ब्रेकफास्ट तैयार करने के साथ साथ मैंने अपने कितने ढेर सारे काम जो है वो निपटा लिए हैं। तो आप सब भी यही कोशिश करा करो कि एक समय में काफ़ी सारे काम आप कर सको और इस तरह से जो है हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है और हमारा घर साफ़ सुथरा भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखो मैंने बना लिए हैं गरम गरम पराठे। तो सबको ही पता है कि सुबह-सुबह घर में कितने ढेर सारे काम हो जाते हैं। घर की साफ-सफाई से लेकर नाश्ता रहा, पूजा-पाठ रही, बच्चों को स्कूल भेजना रहा, हस्बैंड के ऑफ़िस की तैयारियाँ रहीं। तो इन सभी कामों में ना हम काफ़ी सारे काम इस तरह से भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक समय में काफ़ी सारे काम निपटाने की कोशिश करोगे ना, तो आपका घर हमेशा वेल ऑर्गनाइज़्ड रहेगा और हमेशा साफ-सुथरा दिखाई देगा। तो अभी मैंने ओजस के स्कूल की तैयारी कर दी है, हालाँकि मैं रात को ही उसका बैग वगैरह जो है अच्छे से पैक करके रख देती हूँ, बट सुबह एक नज़र तो मुझे डालनी ही पड़ती है। और इधर बन गई है मेरी गरम-गरम चाय। आज मुझे लेट हो गया चाय पीने में और इधर देखो ये सारी कटोरियाँ रखी हैं, इनमें मुझे मसाले भर के रखने हैं। रात मैंने ना इनको सबको धो के रख दिया था, ये सब सूख गई होंगी, अब इनमें मसाले भर दूँगी। पहले पीऊँगी मैं गरम-गरम चाय। मौसम देखो आज कितना ज़्यादा फॉग रखा है, सारे में फॉग है आज बहुत ज़्यादा। छोटा सा तेरे देख ओजे देख छोटा सा डॉगी। बाय। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा यहाँ पर सारा काम फिनिश हो गया है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और ओजस चले गया है स्कूल। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब बारी आती है किचन की क्लीनिंग करने की, क्योंकि ब्रेकफास्ट बना था तो जाहिर सी बात है कि किचन तो गंदी होगी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं किचन काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पर मेरा काम डन होता है। उसके बाद जो मेरे छोटे छोटे से काम रहते हैं या फिर जो फिर एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो मैं करूँगी। और हाँ, अपने जो वीडियो की एडिटिंग्स वगैरह होती है, जो भी यूट्यूब से रिलेटेड काम होता है मेरा, इसके बाद मैं वो सब भी कर लूँगी। और मैंने आप सबको पहले बताया था कि मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। उसको एक्चुअली मैं ले गई भी थी रिपेयरिंग के लिए, बट वो नहीं हो पाएगा रिपेयर और मुझे एक नया लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं फ़ोन से ही एडिटिंग वगैरह करती हूँ अपनी वीडियोज़ की। और आप सब मुझे बताना कि आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, तो मुझे एक बार ज़रूर बताना कमेंट करके, और भी अच्छे-अच्छे व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह से जो मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है, जो भी मेरा काम करने का शेड्यूल रहता है, वो सब मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करा है। होपफुली कि आप सबको भी पसंद आया होगा। तो यहाँ पर देखो कर लेते हैं फटाफट से बर्तन साफ़। और क्योंकि मैंने सब्ज़ी सुबह ही बना दी थी, तो लंच मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि लंच में सिर्फ ओजस और मैं ही रहते हैं दोपहर के लंच में। तो इसलिए हस्बैंड तो शाम को ही आते हैं। तो इसलिए मैं जो सुबह सब्जी बनाई थी उसी से ही ओजस और मैं खा लेंगे खाना, और दोपहर में और रात के टाइम फिर मैं कुछ अच्छा सा बना लूँगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि घर के काम करना एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में ही, लेकिन अगर आप इसका एक अच्छा सा शेड्यूल फिक्स कर लोगे ना,
तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आपको ये बहुत बड़ा काम मिनटों में लगने लगेगा। तो इस तरह से देखो साथ के साथ ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ करके रख दिए हैं, किचन अच्छे से क्लीन करके रख दी है। अब मेरी किचन जो है वो दोपहर तक अच्छे से साफ रहेगी और फिर जब मैं लंच बनाऊंगी दोपहर में तो फिर से गंदी होगी और साथ के साथ मैं उसको दोबारा से साफ कर दूंगी। तो इस तरह से जो है घर भी साफ रहेगा, मेरी किचन भी साफ रहेगी और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। घर में अगर कोई अचानक से गेस्ट आता है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है और वैसे भी अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी हम फील करते हैं जब हम अपने आसपास साफ सफाई देखते हैं तो इस तरह से मैंने सारे ही बर्तन अच्छे से साफ कर लिए हैं और यहाँ पर मेरा काम होता है डन। लेकिन छोटे छोटे काम मेरे अभी भी बाकी रहते हैं, तो फिर चलिए अब उनको निपटा लेते हैं। चाहे बात घर की हो या किचन की, कई बार हम अपनी आदत ऐसी बना लेते हैं कि घर में कोई भी सामान आता है हम उसको एज इट इज़ रख देते हैं। अगर हम उसको साथ के साथ ऑर्गेनाइज करके रख देंगे तो हमारा घर जो है वो एकदम क्लटर फ्री बना रहेगा और हमारे घर में इतनी सारी स्पेस निकल के आ जाएगा कि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हस्बैंड कल लेके आए थे अचार, ये नींबू का अचार है, उनको खाने का मन था तो वो कल लेके आए थे। तो इसको मैंने साथ के साथ अच्छे से इस बर्नी में फिल करके रख दिया है। अब हस्बैंड को जब कभी भी लेना होगा खाने के लिए तो वो अपने आप से भी ले सकते हैं, उनको ढूंढने की या फिर उनको बिल्कुल ही परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ वेजिटेबल्स आई हुई थी तो उनको भी मैं इस तरह से बास्केट में करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है, वेजिटेबल्स जो होती हैं वो जल्दी से जल्दी खराब नहीं होती हैं और जब कभी भी काम करना हो तो मैं आसानी से किचन में खड़े होकर काम कर सकती हूँ और अपना जो सामान है वो ले सकती हूँ। तो इसलिए देखो ये कितना अच्छा एक स्पेस निकल के आ गया है। और अब साथ के साथ बारी आती है अपने स्पाइसेस को फिल करने की। तो देखो इतना काम करने के बाद और मेरी किचन देखो कितने अच्छे से क्लीन दिखाई दे रही है ना। तो अब बारी आती है इस स्पाइसेस बॉक्स में सारी स्पाइसेस को फिल करने की। डेली रूटीन में मेरी एक और आदत ये फिक्स है कि मैं अपना स्पाइसेस बॉक्स जो है वो समय समय पर साफ़ करती रहती हूँ। इस तरह से साफ़ करने से ना मसाले जल्दी से जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और उनकी जो खुशबू है ना वो बरकरार रहती है। अगर आप अपने स्पाइसेस बॉक्स को अच्छे से साफ़ नहीं करोगे तो क्या होगा, मसाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और उनमें कीड़ा लग जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी नुकसान भी देगा। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि मसालों में हमें कीड़ा दिखाई नहीं देता है और वो हमारे खाने के साथ साथ हमारे पेट में भी चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर इसलिए इन सभी चीज़ों की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो सारे मसाले जो है वो मैंने अच्छे से फिल करके और अब मैं अपनी जो मसालादानी है उसमें रख दूँगी और इसको मैं जो है समय समय पर फिल करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। देखिए काउंटर टॉप गंदा हो गया तो साथ के साथ क्लीन करते जाएंगे और इस तरह से जो है क्लीनिंग भी हमारी बरकरार बनी रहेगी। तो इस तरह से देखो सारे स्पाइसेस मैंने इसमें भर के रख दिए हैं। 2 कटोरी अभी खाली है, उनमें भी मैं भर के रख दूंगी। तो देखिए यहाँ पर आज का मेरा ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है पूरा और अब मैं आ गई हूँ लिविंग एरिया में। तो एक्चुअली ये ब्लैंकेट पड़ा हुआ था सोफे पर क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ था तेजस्वी। सुबह मैंने आप सबको वेदर दिखाया था, मौसम का हाल दिखाया था कि कितनी ज़्यादा फॉग थी, तो ठंड की वजह से मैंने उसको यहीं पर ही बिठा दिया था और उसको मैंने दे दिया था ब्लैंकेट। तो अभी वो चले गया है खेलने इधर उधर, तो मैंने सोचा कि चलो इस ब्लैंकेट को उठा के रख देती हूँ, जब वो दोबारा से अगर बैठने का उसका मन होगा तो मैं फिर दे दूँगी। तो यहाँ पर देखो जो जो चीज़ें मुझे फैली हुई दिखाई दे रही हैं साथ के साथ मैं उन सबको समेटती जाऊँगी। और सुबह डस्टिंग के बावजूद देखिए ये क्या हाल हो रखा है। तो मुझे यहाँ पर 2 से 3 बार एक दिन में जो है कई बार कपड़ा लगाना पड़ता है। मुझे नहीं पता ये धूल कहाँ से आती है क्योंकि मेरा घर जो है वो मेन रोड पर भी नहीं है किसी, तो पता नहीं ये डस्ट इतनी ज़्यादा कहाँ से आती है। फिलहाल जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था उन सबको ही मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है और इससे जो है घर मेरा एक बार और साफ हो गया है। अब बारी आती है यहाँ पर राशन का पर्चा बनाने की। तो इस तरह से जो है जो भी मेरा मंथली राशन होता है उसका मैं इस तरह से एक लिए लिस्ट बना लेती हूँ। और क्योंकि हस्बैंड कह के गए थे कि आज लिस्ट बना लेना और आज राशन लेके आएंगे, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी। जब कभी भी आप इस तरह से ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हो तो आप जो जो चीज़ ख़त्म होती जाती है उसको साथ के साथ नोट करते जाइए। इससे क्या होगा, कुछ भी सामान आपका आप भूलेंगे नहीं और जो है सारा सामान आपका आएगा।
ग्रोसरी में। तो मेरी ग्रोसरी लाने से पहले की तैयारी क्या-क्या रहती है वो सभी मैंने आपके साथ पहले शेयर करा हुआ है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, होपफुली कि आप सबको ही पसंद आया होगा। अब आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पर, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना मेरे इस ब्लॉग को, और खूब सारा मुझे मोटिवेशन देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।